हेलो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि केवीए से किलोवाट कैसे निकालें और एम्पियर से वाटेज हम लोग कैसे निकालें। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपको। दोस्तों हम लोग को एक कई इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपको केवीए से किलोवाट कैसे निकाला जाता है, वो आप बताइए। तो सिंपल सा है, हमको क्या करना पड़ेगा कि हम मान लो एक एग्जांपल के तौर पर हम 100 किलोवाट का एक डीजी है, ठीक है। 100 किलोवाट का एक जनरेटर है। तो हम लोग को उसको जो रेटिंग आता है वो केवीए में आता है, ठीक है। जनरेटर 100 केवीए में आता है या फिर 200 केवीए या फिर 1000 केवीए में, वो उसका रेटिंग केवीए में आता है। क्योंकि ये जनरेटर हमेशा पावर को देता है, यानी कि पावर को निकाल के देता है, ये नहीं कि वो कंजप्शन करता है। तो जनरेटर केवीए में आता है, उसका रेटिंग केवीए में होता है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि केवीए से हमको किलोवाट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला जो है कि हमको किलोवाट निकालना है। तो किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। क्योंकि जो केवीए में जो आता है ना कोई भी चीज़, उसमें हमारा पावर फैक्टर होता ही नहीं है, वो पावर फैक्टर बना के देता है। यानी कि पावर फैक्टर को वो बनाता है कि कितना वो पावर फैक्टर वो आपको वो देगा, उसका रेटिंग आता है। तो हमको जो है ना अपने हिसाब से उसमें पावर फैक्टर को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है, पावर फैक्टर 0.9 होता है, या पावर फैक्टर 1 भी होता है। तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। केवीए जो है हमारा जनरेटर का डीजी का 100 केवीए है। अब उसमें हम लोग पावर फैक्टर 0.8 लगा देते हैं, 0.8 लगा देते हैं। तो उसका जो किलोवाट आएगा वो आएगा 80 किलोवाट आएगा। अगर हम यहाँ पे 100 डीजी में हम 0.9 लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा 90 किलोवाट आएगा। तो ये अगर 0.9 का हमारा जो पावर फैक्टर आता है तो हम उस पर लोड जो है 90 किलोवाट का हम लोग लोड डाल सकते हैं। अगर ये 0.8 है तो फिर हम उसको लोड 80 किलोवाट का डाल सकते हैं। तो ये हो गया तो हमारा केवीए टू किलोवाट हो गया। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अभी हमको दूसरा देखना है कि व्हाट इज एम्पियर टू वाट। हमको अभी एम्पियर टू वाट निकालना है। अभी कई दोस्तों के मन में सवाल ये आता है कि एम्पियर जो है ना हमारा एक एसी को देते हैं हम लोग को एम्पियर, मान लो 5 एम्पियर। अब वो कितना वाट में कई जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर कोई जॉब कहीं हो रहा है आपका, वो उधर पूछ लेगा कोई अगर कि ये एसी कितना वाट लेता है, तो आपको उसका वाट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप सीधी सी सवाल है, आप एक फार्मूला है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक एसी को हम 5 एम्पियर करंट देते हैं। अब इसका वाट निकालना है। इसका हमको वाट निकालना है कि ये 5 एम्पियर का वाट हम कैसे निकालें। तो दोस्तों वाट के लिए हमको वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगा और पावर फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगा, तो तभी जाके हम वाट निकाल पाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम एक बताते हैं। अब कई लोगों का मन में सवाल ये आता है कि भाई हमको जब 5 एम्पियर यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है तो हम वाट निकालने में इतना क्यों दिक्कत हो रहा है। कि दिक्कत इसीलिए हो रहा है कि हमको एक एग्जांपल बताते हैं। सोचो कि एक पानी का टंकी है, एक पानी का टंकी है कि ये पानी टंकी जो है 1000 लीटर का है।
अभी सिंपल सा है कि ये 1000 लीटर को हमको कितना टाइम पे भर जाना चाहिए हमारा टंकी, वही हमको चाहिए और वो मिलेगा तब हम इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अभी 1000 लीटर पानी मान लो ये पाइप से आने के लिए अभी 1 मिनट में मान लो 10 लीटर पानी इस पाइप में आया। तो 1000 लीटर भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 मिनट का टाइम लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए यहाँ पे हमको ये थ्योरी निकालना पड़ा। हमारे पास 5 एम्पेयर का लोड है, अभी इसका वाट निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला है वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अभी हमारा वोल्ट मान लो ये जो एसी को हम 230 वोल्ट देते हैं। हम ये एसी को हम 230 वोल्ट देते हैं और इसका जो पावर फैक्टर है हमारी जो पैनल से मान लो 0.9 पावर फैक्टर आता है। अभी इस हम फार्मूला के तौर पर क्या करेंगे, वोल्ट मान लो हमारे पास 230 वोल्ट है इंटू करंट क्या है हमारे एम्पियर को करंट ही हम बोलते हैं, तो हम यहाँ पे 5 एम्पियर करंट ले लिया। अब पावर फैक्टर क्या है 0.9, तो हम इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करके अभी हम इसको निकालते हैं। अभी हम उसका कैलकुलेट करके देखें तो ये हुआ 1035 वाट। दोस्तों ये फार्मूला यही है। हमको आज इस वीडियो में KVA टू किलोवाट हमें फार्मूला बताया। उसका फार्मूला है KVA इंटू पावर फैक्टर और ये हो गया अपना एम्पियर टू वाट, जिसमें हम जो है ये AC फार्मूला है। अगर DC फार्मूला होता तो यहाँ पे हम लोग वोल्ट और करंट लेते, पावर फैक्टर लेते ही नहीं। अगर हम ये पूरा जो है ये AC फार्मूला है। अगर DC फार्मूला होगा तो हम यह क्या करेंगे, वोल्ट लेंगे इंटू करंट लेंगे और इक्वल टू वाट निकलेगा। सिंपल सी बात है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।